ओम शांति। 15 15 मार्च 2024 के बाबा के मधुर महावाक्य। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, ज्ञान सागर बाप तुम्हें रत्नों की थालियां भर भर के देते हैं। जितना चाहे अपनी झोली भरो, सब फिक्रातों से फारिग हो जाओ। ज्ञान सागर बाप तुम्हें रत्नों की थालियां भर भर कर देते हैं। जितना चाहे अपनी झोली भरो, सब फिक्रातों से फारिग हो जाओ। प्रश्न: ज्ञान मार्ग की कौन सी बात भक्ति मार्ग में भी पसंद करते हैं? ज्ञान मार्ग की कौन सी बात भक्ति मार्ग में भी पसंद करते हैं? उत्तर: स्वच्छता। ज्ञान मार्ग में तुम बच्चे स्वच्छ बनते हो। बाप तुम्हारे मैले कपड़ों को स्वच्छ बनाने आए हैं। आत्मा जब स्वच्छ अर्थात पावन बन जाती है, तब घर जाने के, उड़ने के पंख लग जाते हैं। भक्ति में भी स्वच्छता को बहुत पसंद करते हैं। स्वच्छ बनने के लिए गंगा में जाकर स्नान करते हैं, लेकिन पानी से आत्मा स्वच्छ नहीं बन सकती। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे, तुम्हें याद की यात्रा को भूलना नहीं है। सुबह को जैसे ये प्रैक्टिस करते हो, उसमें वाणी नहीं चलती है, क्योंकि वह है निर्वाण धाम में जाने की युक्ति। पावन बनने के लिए सिवाय तुम बच्चे जा नहीं सकते, उड़ नहीं सकते। ये भी समझते हो, सतयुग जब होता है तो कितनी ढेर आत्माएं उड़कर जाती हैं। अभी तो कितनी करोड़ आत्माएं हैं। वहां सतयुग में जाकर कुछ लाख बचेंगे, बाकी सब उड़ जाते हैं। जरूर कोई तो आकर के पंख देते हैं। इस याद की यात्रा से आत्मा पवित्र हो जाती है। इनके सिवाय और कोई उपाय है ही नहीं पावन होने का। पतित पावन भी एक बाप को ही कहते हैं। फिर कोई ईश्वर कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, व भगवान कहते हैं। है तो एक ही, अनेक नहीं है। बाप सबका एक है। लौकिक बाप सबका अपना अपना होता है, बाकी परलौकिक तो सबका एक ही है। वह एक जब आते हैं तो सबको सुख देकर जाते हैं। फिर सुख में उनको याद करने की दरकार नहीं, वह भी पास्ट हो गया। अब बाप बैठ पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का राज समझाते हैं। झाड़ का पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर बहुत इजी है। तुम जानते हो कि कैसे बीज से झाड़ होता है, फिर वृद्धि को पाते पाते आखिरी अंत आ जाता है। उसको कहा जाता है आदि मध्यंत अंत। ये है वैरायटी धर्मों का झाड़, वैरायटी फीचर्स का झाड़। सबके फीचर्स अपने अपने हैं। फूलों में तुम देखेंगे, जैसे जैसे झाड़ वैसे वैसे उनके फूल निकलते हैं। उन सब फूलों के फीचर्स एक ही रहेंगे, परंतु इस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ में वैरायटी है। उसमें हर एक झाड़ की शोभा अपनी अपनी होती है। इस झाड़ में अनेक प्रकार की शोभा है। जैसे बाप समझाते हैं, श्याम सुंदर ये देवी देवताओं के लिए है। जब सतो प्रधान से तमो प्रधान बनते हैं, तो वही सुंदर से श्याम बनते हैं। ऐसे श्याम सुंदर और कोई धर्म में नहीं बनते हैं। उनके फीचर्स भी देखो, जापानियों के देखो, यूरोपियन के देखो, चीनियों के देखो, सबके अलग। इंडिया वालों के भी बदली हो जाते हैं। उनके लिए श्याम सुंदर का गायन है, और कोई धर्म के लिए नहीं। ये मनुष्य सृष्टि का झाड़ है, वैरायटी धर्म। वे सब नंबरवार कैसे आते हैं, ये नॉलेज तुम बच्चों को अब भी मिलती है, और कोई ये बात समझा ना सके। ये कल्प है 5000 वर्ष का। इसको वृक्ष कहो या दुनिया कहो। आधा में है भक्ति, जिसको रावण राज्य कहा जाता है। 5 विकारों का राज्य चलता है। रावण संप्रदाय वालों के चलन और दैवी संप्रदाय वालों के चलन में रात दिन का फर्क है। मनुष्य उनकी महिमा गाते हैं, अपने को नीच पापी कपटी कहते हैं। अनेक प्रकार के मनुष्य हैं। भक्ति तो तुमने बहुत की, जन्म लेते लेते भक्ति करते आए हो। पहले होती है अव्यभिचारी भक्ति। एक की भक्ति पहले पहले शुरू करते हैं, फिर अनेकों की हो जाती है। बाप आकर के ज्ञान देते हैं, जिस ज्ञान से सदगति होती है। इसका जब तक पता नहीं है, तो भक्ति में भी घमंड में रहते हैं। ये पता नहीं है कि ज्ञान का सागर एक ही परमात्मा है। भक्ति में कितने वेद शास्त्र याद कर जुबानी ही सुनाते हैं। ये सब है भक्ति का विस्तार, भक्ति की शोभा।
बाप कहते हैं, ये मृग तृष्णा के समान शोभा है। वो रेत पानी जैसे दूर से ऐसी चमकती है जैसे चांदी। हिरण को प्यास लगती है तो वह उस रेत में भागते भागते फंस जाता है। भक्ति भी ऐसे है, उसमें सब फंसे पड़े हैं। उससे निकालने में बच्चों को मेहनत लगती है। विघ्न भी इसमें पड़ते हैं क्योंकि बाप पवित्र बनाते हैं। जैसे द्रौपदी ने पुकारा, और फिर ऐसे भी कहेंगे, तुम सब पार्वतियां हो जो अमर कथा सुन रही हो। बाप तुमको अमर लोक के लिए अमर कथा सुना रहे हैं। ये है मृत्यु लोक। यहाँ अकाले मृत्यु होती रहती है। बैठे बैठे हार्ट फेल हो जाते हैं। तुम हॉस्पिटल में जाकर समझा सकते हो, यहाँ तुम्हारी आयु कितनी कम है। बीमार हो पड़ते हो, वहाँ बीमारी होगी नहीं। भगवान नवाज, अपने को आत्मा समझो, मुझ बाप को याद करो। औरों से बाबा कहते ममता मिटा दो तो तुम्हारे विकार विनाश होंगे, फिर कभी बीमार होंगे नहीं, काल खाएगा नहीं, आयु भी बड़ी होगी। इन देवताओं की आयु बड़ी थी ना, फिर बड़ी आयु वाले कहाँ गए? जन्म लेते लेते आयु कम हो गई। ये दुख सुख का खेल, इसको कोई जानते नहीं। मेले मखाड़े आदि कितने होते हैं। कुंभ के मेले में कितने लोग स्नान करने के लिए जाकर इकट्ठे होते हैं, परंतु फायदा कुछ भी नहीं है। रोज तुम स्नान करते हो, पानी तो सब जगह सागर से ही आता है। सबसे अच्छा पानी तो कुएं का होता है। नदियों में तो कचरा पड़ता रहता है। कुएं का पानी तो नेचुरल शुद्ध होता है, तो उनसे स्नान करना बहुत अच्छा होता है। पहले ये रिवाज था, अब नदियों का रिवाज पड़ा है। भक्ति मार्ग में स्वच्छता को पसंद करते हैं। अब परमात्मा को पुकारते हैं कि आकर के हमको स्वच्छ बनाओ। गुरु नानक ने भी परमात्मा की महिमा गाई है। मूत पलीती कपड़ धोए। बाप आकर के मूत पलीती कपड़ों को स्वच्छ बनाते हैं। यहाँ बाप आत्मा को स्वच्छ बनाते हैं। वो लोग आत्मा को निर्लेप समझते हैं। बाप कहते हैं, ये है राम राज्य। सृष्टि की उतरती कला गाते हैं ना, चढ़ती कला तेरे बाणे सबका भला, सबकी सदगति होती है। हे बाबा, आपके द्वारा सबका भला हो जाता है। सत्य में सबका भला होता है, वहाँ सब शांति में है। एक ही राज्य, उस समय और सब शांति धाम में रहते हैं। अब ये लोग माथा कितना मारते रहते हैं कि विश्व में शांति हो। उनसे पूछो, आगे कभी विश्व में शांति थी जो अब मांग रहे हो? वो फिर कह देते हैं, अभी कलयुग में 40,000 वर्ष पड़े हैं। मनुष्य घोर अंधियारे में है। कहाँ 5,000 वर्ष का सारा कल्प, कहाँ कहाँ एक कलयुग में ही 40,000 वर्ष बचे बचे हुए बताते हैं। अनेक मतें हैं। बाप आकर के सच बताते हैं कि जन्म भी 84 ही है। लाखों वर्षों फिर तो मनुष्य जानवर आदि भी बन सकते हैं, परंतु कायदा ही नहीं है। 84 जन्म मनुष्य का ही लेते हैं, उसका हिसाब का भी बाप बतलाते हैं। ये नॉलेज तुम बच्चों को धारण करनी है। ऋषि मुनि तो नेति नेति करके गए, अर्थात हम नहीं जानते तो नास्तिक ठहरे। जरूर कोई आस्तिक होंगे। आस्तिक है देवताएं, नास्तिक है रावण राज्य में। ज्ञान से तुम आस्तिक बनते हो, फिर 21 जन्मों का वर्षा मिल जाता है, फिर ज्ञान की दरकार नहीं रहती है। अब पुरुषोत्तम संगम युग है, जबकि हम उत्तम से उत्तम पुरुष स्वर्ग के मालिक बन रहे हैं। उसमें जितना जो पढ़ेंगे उतना ऊंच पदवी पाएंगे। पढ़ेंगे लिखेंगे होंगे विश्व के मालिक, नहीं तो कम पदवी, परंतु वह राजाई है सुख की, यहाँ है दुख की। आस्तिक बने तो सुख की राजाई करते हैं, फिर रावण आने से नास्तिक बनते हैं तो दुख होता है। भारत पहले कितना धनवान था। सोमनाथ का मंदिर कितना सुंदर बनाया हुआ था। मंदिर बनाने के लिए कितने पैसे थे, खुद के पास कितने होंगे। ये इतने पैसे कहाँ से मिले? शास्त्रों में लिखा है, सागर ने थालियां भर भर कर दी। अब ज्ञान सागर तुमको रत्नों की थालियां भरकर देते हैं। अब तुम्हारी झोली भर रही है। वो शंकर के आगे जाकर कहते हैं, भर दो झोली। बाप को जानते नहीं, अब तुम जानते हो। बाप हमारी झोली भर रहे हैं। जितना जिसको चाहिए सो भरे। जितना अच्छी रीति पढ़ेंगे उतना स्कॉलरशिप मिलेगी।
चाहे तो ऊंच से ऊंच डबल से ताज बनो, चाहे गरीब प्रजा व दास दासी। बहुत हैं जो फारकती भी दे देते हैं, ये भी ड्रामा में नूंद है। बाघ कहते हैं, मुझे कोई फिक्र नहीं, मैं तो फिक्र से फारिग हूँ, तुमको भी बना रहा हूँ। फिक्र से फारिग स्वामी की द सतगुरु। स्वामी जो सबका बाप है, उनको मालिक भी कहते हैं। बाप कहते हैं, मैं तुम्हारा बेहद का टीचर भी हूँ। भक्ति मार्ग में तुम अनेक टीचर से अनेक विद्याएं पढ़ते हो। बाप जो तुमको पढ़ाते हैं वह सबसे न्यारी नॉलेज है। वह है ज्ञान का सागर, जानी जनन हार नहीं कहना। ऐसे बहुत कहते हैं, आप तो हमारे अंदर को जानते हो। बाप कहते हैं, मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मैं तो तुम बच्चों को पढ़ाने के लिए आता हूँ। तुम आत्मा अपने इस तख्त पर विराजमान हो, मैं भी इस तख्त पर बैठा हूँ। आत्मा कितनी छोटी बिंदी है, ये कोई नहीं जानता। अब बाप कहते हैं, पहले आत्मा को समझो, फिर बाप को समझेंगे। बाप पहले पहले आत्मा का ज्ञान समझाते हैं, फिर बाप का परिचय देते हैं। भक्ति में शालिग्राम बनाए पूजा कर सब खत्म कर देते हैं। बाप कहते हैं, ये सब गुड़ियों की पूजा है। जो इन सब बातों को अच्छी रीति समझते हैं, वे औरों का भी कल्याण करते हैं। बाप भी कल्याणकारी है, तो बच्चों को भी बनना है। कोई तो औरों को दलदल से निकालते निकालते खुद फंस पड़ते हैं, अपवित्र बन पड़ते हैं। ये कमाई सब चट हो जाती है। इसलिए बाप कहते हैं, खबरदार रहना। विकारों के कारण विकारों के कारण आत्मा काली हो गई। बाबा बच्चों को समझा, तुम कहेंगे हम गोरे थे, हम ही काले बने, हम ही देवता थे, हम ही नीचे उतरे, नहीं तो 84 जन्म कौन लेते। ये हिसाब बाप समझाते हैं। बच्चों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आधा कल्प से बाप कहते देह विमान में है, तो उनसे निकलना मासी का घर नहीं है। अगर कोई थोड़ा भी ज्ञान लेते हैं तो उनका विनाश नहीं होता। ये कथा है सत्यनारायण बनने की, फिर प्रजा भी बनती है। थोड़ा समझकर चले जाते हैं, हो सकता है फिर आकर के समझे। आगे चलकर मनुष्यों में वैराग्य भी होगा, जैसे शमशान में वैराग्य आता है। बाहर निकले तो गए। तुम भी जब समझाते हो तो अच्छा अच्छा करते हैं, बाहर गए तो भूल जाते हैं। कहते हैं, ये काम याद आ गया। बाहर जाने से माया माथा मोड़ लेती, मना मोड़ देती है। फोटो में कोई ही निकलता है, इसमें मेहनत लगती है। हर एक दिल से पूछे, बेहद के बाप को हम कितना याद करते हैं। कहते हैं, बाप की याद भूल जाती है। अरे अज्ञान काल में भी कभी ऐसे कहते हैं कि हमको बाप भूल जाता है। बाप कहते हैं, बल कितने भी तूफान आए तुमको हिलना नहीं। तूफान आएगा, सिर्फ कर्म इंद्रियों से कर्म नहीं करना है। कहते हैं, बाबा माया ने जादू लगा दिया। बाबा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे याद करो तो कट निकल जाएगी। आत्मा पर जंग चढ़ती है, वह निकलेगी याद से। बाप भी बिंदी है, सिवाय बाप की याद से और कोई उपाय नहीं कट उतारने का। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, कल्याणकारी बाप के हम बच्चे हैं, इसलिए अपना और सबका कल्याण करना है। कोई ऐसा कर्म ना हो जो की कमाई खत्म हो जाए, इसमें खबरदार रहना है। पढ़ाई अच्छी रीति से पढ़कर ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भरपूर करनी है। स्कॉलरशिप लेने का पुरुषार्थ करना है। बासमान फिक्र से फारिग निश्चिंत रहना है। वरदान, महसूसता शक्ति द्वारा पुराने स्वभाव संस्कार से न्यारा बनने वाले मायाजीत भव। महसूसता शक्ति द्वारा पुराने स्वभाव संस्कार से न्यारा बनने वाले मायाजीत भव। इस पुरानी देह के स्वभाव और संस्कार बहुत कड़े हैं, जो मायाजीत बनने में बड़ा विघ्न रूप बनते हैं। स्वभाव संस्कार रूपी सांप खत्म भी हो जाता है, लेकिन लकीर रह जाती है।
जो समय आने पर बार बार धोखा देती है। कई बार माया के इतना वशीभूत हो जाते जो रोंग को रोंग भी नहीं समझते, परवश हो जाते हैं। इसलिए चेक करो और महसूसता शक्ति द्वारा पुराने छिपे हुए स्वभाव संस्कार से न्यारे बनो, तब मायाजीत बनेंगे। स्लोगन: मेरेपन के अनेक रिश्तों को समाप्त करना ही फरिश्ता बनना है। मेरेपन के अनेक रिश्तों को समाप्त करना ही फरिश्ता बनना है। भागते हल्का बनाना है तो मेरे को छोड़ एक बाप का साथ रखना है, उसके साथ रिश्ता जोड़ना है। अनेक रिश्ते समाप्त कर एक बाप से सहसंबंध का रिश्ता रखना है। तो बाबा ने हम बच्चों को कहा, पढ़ाई अच्छी तरह से पढ़कर ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भरपूर करनी है। स्कॉलरशिप लेने का पुरुषार्थ करना है। बास मन फिक्र से फारिग निश्चिंत रहना है। ओम शांति।